हम उसकी मजम्मत करते हैं। वो 26 आयतों को वो जानता नहीं है, वो 26 आयतें क्या हैं उसके बारे में उसे कुछ मालूमात ही नहीं है। वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो है कुरान की जो आयतें हैं वो अल्लाह का वो कलाम है, वो किसी गैर ने उससे मिलावट नहीं किया है और वो अपने मौके से नाजिल हुई। जब जैसी ज़रूरत पड़ी है उस तरह से अल्लाह का वो कलाम नाजिल हुआ है। वो अल्लाह का कलाम है, वो किसी गैर का कलाम नहीं है। हाँ, क्या मतलब? उसने दायर किया है कि इसमें अबू बकर सिद्दीक जो हमारे खलीफा अव्वल हैं और उस्मान गनी और उमर फ़ारूक, इन लोगों ने उसमें बदल के अपनी तरफ से कुरान में शामिल किया है, लिहाजा इन आयतों को निकाल दिया जाए। तो उसने हमारे उन बड़े रहनुमाओं की तौहीन की है और कुरान पे इल्ज़ाम लगाया उन पर। तो ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं किया है, न लाया है। यह अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम है और रहेगा। और जिस मौके पर जैसे जैसे हालात पैदा हुए ये कुरान नाज़िल हुआ और उसका तर्जुमा या मतलब आप समझना चाहते हैं तो आप टाइम दीजिएगा तो मैं समझा भी सकता हूँ। बिल्कुल वो मुनाफिक है जो तौहीन सहाबा करेगा हमारे मज़हब इस्लाम की तरफ से, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। हम उसको मुसलमान ही नहीं समझते। देखिए वसीम रिजवी जिस तरह से ये मुद्दे उठाए हैं, मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ ये वसीम रिजवी है कौन। ये एक्चुअली देखा गया है ये सत्ते के दलाल और ये बराबर आरएसएस का दलाली किया है और ये जब सरफरा इंसान है और इससे बीजेपी और आरएसएस बुलवाती है, जिस तरह इसको घुराता है ये उस तरह से घुरता है। जिसने इस बार हमारे कुरान मस्जिद आसमानी किताब पर जिस तरह से इन्होंने बोला जो 26 आयत को हटा दिया जाए, हम लोग आज इस जुमे के नमाज के बाद हमारे इस मस्जिद के इमाम साहब के आवाज़ से आज हम लोग इकट्ठा मुसल्ली होकर आज मजम्मत की है ये वसीम रिजवी का। हमारा सिर्फ एक ही कहना है, अगर खैरियत चाहते हो, हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तो इस्लाम पर उंगली उठाना बंद करो। और अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट से अगर वापस नहीं लिया गया और अगर माफ़ी नहीं मांगा गया पूरे इस्लाम से, इसका आने वाला दिन, इसका अंजाम वसीम रिजवी को बहुत भुगतना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा इंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं, इलेक्शन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे कुरान की इज्जत पर सहाबे कलाम की तौहीन की, इसलिए हमने एहतजाज किया है। क्या किया है, क्यों किया है? वो जो गलती की है उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। ये उसके ऊपर सीबीआई का केस है, उसके ऊपर सीबीआई का केस है। वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड, उसने ज़बरदस्त घोटाला किया, लाखों लाख करोड़ रुपया हजम कर गया। सीबीआई का केस है। अब वो कुरान के ख़िलाफ़ जा करके कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, उसका मुद्दा बनाना चाह रहा है कि गैर कौम को सपोर्ट मिलाना चाह रहा है। लेकिन गैर कौम भी समझदार कौम है, उनका सपोर्ट लेकर के कि सीबीआई का जो केस उसके पर लदा हुआ है थोड़ा हल्का हो जाए और बच सके, मुसलमानों के खिलाफ जाएगा तो गैर कौम सपोर्ट करेगी। इस गैर कौम ने भी ऐलान कर दिया है, उनके वक्तव्य शाहनवाज हुसैन ने ऐलान किया कि पार्टी की तरफ से कोई मामला नहीं है। अरे यहाँ तक उनकी माँ ने बोल दिया मेरा औलाद नहीं है, उनके भाई ने बोल दिया मेरा भाई नहीं है। ऐसे लोगों को कौन पुकारेगा, किसका कौन उसका साथ देगा? सिर्फ वो बचने के लिए, अपने बचाव के लिए सामने आया है, लेकिन बचेगा नहीं। वो काफिर हो गया, न घर का रहा न घाट का रहा। देखिए आज हम लोगों ने, ये तो बहुत छोटी सी एक प्रोटेस्ट था हमारा वसीम रिजवी के खिलाफ। अब तो उसका नाम वसीम रिजवी नहीं, खबीस रिजवी कर देना चाहिए, क्योंकि ना वो हिंदू रहा है, ना मुसलमान रहा है, ना वो सिख रहा है, ना शिया रहा है, क्योंकि हर कम्युनिटी ने उसको बाहर कर दिया है। और वो इतना जाली इंसान है, इतना 2 नंबरी इंसान है, उस पर कई सीबीआई के केस चल रहे हैं। तो वो बीजेपी का दलाल बन के काम कर रहा था अभी अपने आकाओं को खुश करने के लिए। अब इस्लाम का उसने सहारा लिया है, लेकिन उसको जब राजनीति करना चाहिए और वो आरएसएस का दलाल बन के, उनका एजेंट बन के काम नहीं करना चाहिए, वरना मुसलमान उसको ज़िंदगी माफ़ नहीं करेगा। और रही कुरान शरीफ की बात, उसे तो ऐसी जगह रख दिया है, अगर वो उसने 1 हफ्ते के अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो कोई ना कोई मुसलमान सर मेरा निकल के उसका सर कलम करके लेके चला आएगा। तो नाम FIR करने जा रहे हैं। हमको अपने हिंदुस्तान के कानून पे पूरा यकीन है कि कानून जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सबके जज्बात को देखकर उस पर काम करेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो उसकी अपील खारिज हो जाएगी। लेकिन साथ साथ हम वसीम रिजवी जैसे खबीस से बोलते हैं, अगर तुमने पहले, अभी हम तुमको चांस दे रहे हैं, अगर माफ़ी मांग लोगे तो ठीक है। आप FIR जो करेंगे 1 हफ्ता बाद करेंगे, आज करेंगे? हम अभी इसके बाद अपने कमेटी की मीटिंग लेके बैठते हैं, उसमें क्या डिसाइड होता है हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन की तरफ से हमारे सारे मेम्बरान को लेकर बैठते हैं और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उस पर हम डिसाइड करके उस पर FIR करेंगे।